नकीबुल्लाह को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया, लेकिन इसी लेकिन पर मैंने पहले पार्ट का इख्तिताम किया था। अब ये जुमला मुकम्मल करता हूँ। अदालत ने नकीबुल्लाह को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने के मुकदमे में राव अनवर और उसके साथियों को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ इस बात के सबूत नहीं मिले कि 3 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह को उसके दोस्तों समेत आगा गुलशेर होटल से अगवा किया गया, और ना ही इस बात के सबूत मिले कि उन्हें पुलिस कस्टडी में रखकर उन पर तशद्दुद किया गया और फिर बाद में हज़रत अली और मोहम्मद कासिम को छोड़ दिया गया और नकीबुल्लाह को राव अनवर के हवाले कर दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह भी साबित नहीं हो सका कि राव अनवर और उनके साथियों ने 13 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह को 3 दीगर अफराद के साथ फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नकीबुल्लाह पर अपने प्रोग्राम के इस दूसरे पार्ट में मैं इस अदालती फैसले पर तफसील से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि राव अनवर और उनके साथियों को नकीबुल्लाह कत्ल केस में बरी किए जाने के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है। इस अपील में भी राव अनवर के वकील की जानिब से एक बहुत दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। जानते हैं राव अनवर का वकील कौन है? नताशा तो आपको याद होगी, कारसाज एक्सीडेंट वाली। फिर आप उसके वकील को भी नहीं भूले होंगे, वही आमिर मंसूब एडवोकेट, इस केस में राव अनवर के भी वकील हैं। इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत में राव अनवर और उनके साथियों के खिलाफ नकीबुल्लाह कत्ल केस तकरीबन 5 साल चलने के बाद जनवरी 2023 में ये फैसला आया था। इस फैसले के 7 पॉइंट्स थे। पहला, जिससे अदालत ने इत्तेफाक किया कि हाँ, नकीबुल्लाह को 3 दीगर अफराद के साथ 13 जनवरी 2018 को जाली पुलिस मुकाबले में फायरिंग करके कत्ल किया गया और उनके खिलाफ पुलिस मुकाबले और असलहे के मुकदमात बनाए गए, जो बाद में B क्लास कर दिए गए, यानी ख़त्म कर दिए गए। दूसरा और तीसरा पॉइंट वही था जो मैंने पहले आपको बताया कि नकीबुल्लाह को दोस्तों समेत होटल से अगवा करने और पुलिस कस्टडी में रखकर तशद्दुद करने के बाद 2 को रिहा और नकीबुल्लाह को राव अनवर के हवाले करने के सबूत भी नहीं मिले। चौथा और 5वां पॉइंट कि गिरफ्तार मुल्जिमान यानी राव अनवर और उनके साथी नकीबुल्लाह और 3 दीगर अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने में ना तो बराह रास्त मुलव्विस पाए गए और ना ही उनका कोई किरदार था। छठा पॉइंट कि नकीबुल्लाह और दीगर अफराद से जो असलाह और दस्ती बम बरामद होने का दावा किया गया था, अगर वो उनका नहीं था तो क्या राव अनवर और उनकी टीम का था? ये वो अहम पॉइंट है जिसके लिए अदालत ने फैसले के शुरू में कहा कि आगे इस पर तफसील से बात होगी, लेकिन अदालत ने अपने तफसीली फैसले में मुल्जिमान को इस इल्ज़ाम से ना तो बरी किया और ना ही सज़ा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में इस केस के स्टार विटनेस यानी नकीबुल्लाह के दोस्तों हज़रत अली और मोहम्मद कासिम के बयानात पर जिरह के दौरान ये बात सामने आने को फैसले का अहम मौजू बनाया है कि हज़रत अली और मोहम्मद कासिम को जब पुलिस ने 72 घंटों के बाद छोड़ दिया था तो उन्होंने अपने अगवा के बारे में किसी फोरम पर कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? इस पुलिस स्टेट में जहां पुलिस के हाथों अगवा होने वाले को ये नज़र आ रहा हो कि उसके अगवा में SHO से लेकर SSP तक मुलव्विस है और जिसे छोड़ते वक्त ये धमकी दी जा रही हो कि अगर ज़ुबान खोली तो संगीन नताइज भुगतना होंगे, कौन ये हिम्मत कर सकता है कि उसी पुलिस के पास जाकर शिकायत करे? क्या आपने कभी ऐसा सुना है? अगर कोई बेवकूफ़ ऐसा करने की जुर्रत कर भी ले तो फिर वो जुर्रत करने के काबिल नहीं रहता। अदालत ने राव अनवर को साथियों समेत बरी करते हुए अपने फैसले में नकीबुल्लाह को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीर को भी वजह बनाया है। नकीबुल्लाह को 13 जनवरी 2018 को जाली पुलिस मुकाबले में 3 दीगर अफराद के साथ कत्ल किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 19 जनवरी को नोटिस लिए जाने के बाद 23 जनवरी 2018 को नकीबुल्लाह के वालिद की मुद्दईयत में राव अनवर और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन फैसले में अदालत ने तहरीर किया है कि इस ताख़ीर का फ़ायदा मुल्जिमान को पहुंचता है। यहाँ मेरा एक सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्लाह को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का नोटिस ना लिया होता तो क्या राव अनवर के ख़िलाफ़ नकीबुल्लाह के वालिद की मुद्दईयत में
मुकदमा दर्ज हो जाता? कभी नहीं। ये तो मुकदमा ही सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस की वजह से हुआ था। फिर ताखीर का फ़ायदा मुल्जिमान को देना क्या मायने रखता है? खैर, ये पॉइंट फैसले के खिलाफ अपील में भी उठाया गया है। अब यहाँ मैं अदालती फैसले में पाई जाने वाली एक बड़ी गलती की निशानदही कर देता हूँ। नकीबुल्लाह कत्ल केस में एक चांस विटनेस भी था, और ये चांस विटनेस था शाहरोब। शाहरोब वो अहम तरीन गवाह था जिसने नकीबुल्लाह और उसके दोस्तों के आगा गुलशेर होटल से अगवा का सारा ड्रामा देखा था। कहानी आगे बढ़ाने से पहले शाहरोब का बयान सुना देता हूँ। शाहरोब के मुताबिक 3 जनवरी 2018 को वो अपनी गाड़ी में अबुल हसन अस्फहानी रोड से गुजर रहा था। वक्त था 2:45-3 बजे का। उसके आगे एक पुलिस मोबाइल चल रही थी जो आगा गुलशेर होटल के सामने रुक गई। उसमें से 7 से 8 एहलकार उतरे जो सब के सब सादा लिबास थे। वो होटल के अंदर दाखिल हो गए। मैं भी रुक गया और मंजर देखने लगा। पुलिस एहलकार थोड़ी देर में 3 लड़कों को लेकर होटल से बाहर आए और उनमें से एक नकीबुल्लाह था, जिसे मैं फेसबुक के हवाले से जानता था। पुलिस एहलकार इन तीनों को मोबाइल में डालकर अब्बास टाउन पुलिस चौकी की तरफ ले गए। शाहरोब, जो इस केस में एक अहम चांस विटनेस के तौर पर सामने आया था, उसने बाद में मुल्जिम अकबर अली मल्ला और अरशद अली को शनाख्त भी किया था। लेकिन इस चांस विटनेस के साथ अदालती फैसले में हाथ हो गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अदालत में अपने बयान में मुल्जिमान के वकील अनवर शेख एडवोकेट की जिरह के दौरान शाहरोब ने यह कहा कि यह कहना गलत होगा कि मुल्जिम अकबर मल्ला उस रोज़ गुलशेर होटल पर था ही नहीं। लेकिन अदालत ने अपने फैसले में शाहरोब का ये बयान ही गलत तहरीर किया है। फैसले में शाहरोब के बयान का हवाला देते हुए कहा गया है कि चांस विटनेस ने अपने बयान में ये तस्लीम किया कि 3 जनवरी 2018 को मुल्जिम अली अकबर मल्ला आगा गुलशेर होटल पर मौजूद नहीं था। ये 4 अफराद के कत्ल के मुकदमे में एक भयानक गलती है। और सिर्फ यही नहीं, अदालत ने नकीबुल्लाह के दोस्तों और इस चांस विटनेस के बयान में तारीख और वक्त के फ़र्क को भी बुनियाद बनाते हुए इसका फ़ायदा भी मुल्जिमान को दिया है और अपने फ़ैसले में कहा है कि किसी गुनहगार शख्स को बरी कर देने से ज़्यादा बुरी बात है कि किसी बेगुनाह को सज़ा दे दी जाए। इसलिए मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया जाता है। झूठे केस का आज अंजाम हो गया। अल्लाह पाक ने हमारे साथ इंसाफ किया, जज ने इंसाफ किया, सारा जोर लगाया इन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कर सके। इस केस में डिजिटल एविडेंस से राव अनवर और उनके साथियों की जाली पुलिस मुकाबले के मुकाम पर मौजूदगी के सबूत मिले थे और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए हासिल की गई जियो फेंसिंग की रिपोर्ट और मुल्जिमान के फोन्स का कॉल डेटा रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किया गया था। लेकिन अदालत उनसे मुतमईन नहीं हुई। एक मौके पर नकीबुल्लाह के वालिद की तरफ से अदालत में बतौर माहिर FIA के अफसर को तलब करने की दरख्वास्त दायर की गई थी ताकि जियो फेंसिंग पर अदालत की मावनत की जा सके। लेकिन अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर की गई थी, लेकिन अपील पर फैसला आने से पहले ही इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने राव अनवर और उनके साथियों को ही बरी करने का फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जियो फेंसिंग पर कोई माहिर अदालत में पेश नहीं हुआ, जबकि कानून के मुताबिक अगर अदालत को किसी मामले पर किसी की मावनत की ज़रूरत हो तो वो किसी दरख्वास्त का इंतज़ार किए बगैर भी किसी माहिर को अदालत में तलब कर सकती है। अदालत ने अपने फैसले में राव अनवर और उनके साथियों को नकीबुल्लाह और दीगर 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में तो बरी कर दिया, लेकिन मारे गए अफराद पर राव अनवर और उनकी टीम की जानिब से जो असलाह और दस्ती बम रखा गया था वो कहाँ से आया, उसका जो मुकदमा राव अनवर और उनकी टीम के खिलाफ दर्ज हुआ था, फैसले में उस पर ना तो कोई सज़ा सुनाई और ना ही मुल्जिमान को इससे बरी किया, जबकि शवाहिद मिटाने की दफ़ा में भी मुल्जिमान को सज़ा या बरी नहीं किया गया। इस अदालती फैसले के खिलाफ भी सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है, जिसे 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है और ये आज तक समाअत के लिए ही मंजूर नहीं हो सकी है। और जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि इस दौरान नकीबुल्लाह के वालिद इंसाफ की उम्मीद लिए इस दुनिया से ही चले गए,
तो अब राव अनवर के वकील की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में टेक्निकल बुनियादों पर इस केस को उड़ाने की कोशिश की जा रही है। अदालत में राव अनवर के वकील आमिर मंसूब एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक सिर्फ रियासत या फिर कत्ल किए गए शख्स के वारिस को है। नकीबुल्लाह के वालिद के इंतकाल के बाद नकीबुल्लाह का वारिस अब कोई नहीं रहा। भाई शेर आलम वारिस नहीं है, लिहाजा अपील मुस्तरद कर दी जाए। लेकिन यहाँ आमिर मंसूब एडवोकेट से चूक हो गई है। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह फैसला मौजूद है जिसमें एक शख्स को माफ़ कर देने के केस में अदालत ने यह करार दिया था कि माफ़ कर देने का हक वारिस का है और वारिस के इंतकाल के बाद ये वारिस के वारिस यानी बेटे को मुंतकिल हो जाता है। तो अगर माफ़ कर देने का हक वारिस के वारिस को मुंतकिल हो जाता है तो अपील का हक भी वारिस के वारिस यानी नकीबुल्लाह के भाई को मुंतकिल हो गया है। इस केस में सबसे दिलचस्प और मज़ाक़खेज़ बात यह है कि अदालती फ़ैसले के मुताबिक नकीबुल्लाह को 3 दीगर अफराद के साथ अगवा करके कत्ल करने के सबूत नहीं है। तो फिर नकीबुल्लाह और उन 3 अफराद को 13 जनवरी 2018 को किसने फायरिंग करके कत्ल किया? क्या उन्होंने खुदकुशी की? नहीं, ऐसा तो नहीं है। पुलिस ने तो इसे एक पुलिस मुकाबला शो किया था और मुल्जिमान के खिलाफ 5 मुकदमात भी दर्ज किए थे जो बाद में B क्लास यानी ख़त्म कर दिए गए। और इन मुकदमात को ख़त्म किए जाने को कभी राव अनवर और उनकी टीम की जानिब से किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया गया। उलझ गए ना आप भी। वो मारा भी गया लेकिन उसके अगवा का कोई सबूत नहीं है। वो पुलिस मुकाबले में मारा गया तो किसने मारा? उन्होंने नहीं मारा जिन्होंने मीडिया में इसे अपना कारनामा बनाकर पेश किया था। तो फिर किसने मारा? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों मारा? इस क्यों का जवाब भी आज तक सामने नहीं आ सका है। राव अनवर नकीबुल्लाह को दहशतगर्द करार देते रहे लेकिन वो इसका कोई सबूत नहीं पेश कर सके और बख्तावर भुट्टो वाली कहानी का भी कभी कोई सबूत नहीं मिला। वो एक टेबल स्टोरी से ज़्यादा नहीं थी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।